होठों पर प्लेट पहनना, नाक की दर्दनाक सर्जरी कराना, गर्दन में रिंग डालना तो कभी मुंह पर टैटू बनाना। दोस्तों, खूबसूरत दिखने के लिए आजकल महिलाएं क्या क्या कर रही हैं, ये देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इन महिलाओं पर सुंदर बनने का भूत इतना सवार है कि ये सारी हदें पार कर चुकी है। कहीं ये एक दिन में ही 20 किलो दूध पी जाती हैं, तो कहीं अपने दांतों को ही नुकीला बना लेती है और खूबसूरत बनने के लिए कितना दर्द सह चुकी है, ये आप इस वीडियो में खुद जान लेंगे। इस वीडियो में हम आपको अजीबो गरीब रिवाजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो ज्यादा खूबसूरत दिखने के लिए किए जाते हैं। दोस्तों, ये कौन से रिवाज है और इन्हें कौन फॉलो कर रहा है, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 1, लिप प्लेट इन एंथुजन। होठों पर लिपस्टिक लगाना तो हम सभी ने सुना है, पर क्या आप जानते हैं कि होठों में लकड़ी की प्लेट पहनना भी एक सुंदरता की निशानी मानी जाती है? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सूरी जनजाति की एक ऐसी परंपरा की जिसमें लड़कियों के होठों पर लिपस्टिक नहीं बल्कि प्लेट लगाई जाती है। लड़कियों की शादी के 6 या 12 महीने पहले लड़की के निचले होठ में इस तरह से चीरा लगाकर लोहे की कील लगा दी जाती है और 2-3 हफ्तों के बाद जब होठ बड़ा हो जाता है तो उसमें लकड़ी की प्लेट पहना दी जाती है। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी लिप प्लेट 14 इंच गोल और 7.6 इंच चौड़ी है। यहाँ ये बड़ी प्लेट लड़की की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी दर्शाती है, पर कुछ लोगों का मानना है कि ये लड़की की इच्छा पर है कि उसे कितनी बड़ी प्लेट पहननी है। दोस्तों, ये दिखने में खूबसूरत कम लेकिन दर्दनाक ज्यादा लगती है और बेहद दर्दनाक भी होता है ये। लेकिन इस जनजाति में सुंदर दिखने के लिए इस परंपरा को पूरा किया जाता है, चाहे इसके लिए लड़कियों को कितना भी दर्द क्यों ना सहना पड़े। नंबर 2, वुमेन विद लॉन्ग नेक रिंग म्यांमार। जी हाँ दोस्तों, एक नए तरीके का हार जो एक हार न होकर बड़ी सी रिंग होती है, पर पहनी हाथ में नहीं बल्कि गले में जाती है। हम बात कर रहे हैं म्यांमार की, जहाँ मोरनी जैसी गर्दन पाने के लिए लड़कियां 20 किलो तक की ये पीतल की रिंग को गले में इस तरह पहन कर रखती है। म्यांमार की कया जनजाति लड़कियों को मात्र 4 से 5 साल की उम्र में ही उनके गले में ये पहना दिया जाता है और जैसे जैसे लड़की की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इन रिंग्स की संख्या भी बढ़ती जाती है और जितनी ज्यादा रिंग लड़कियों के गले में धारण होती है उन्हें उतना ही ज्यादा अमीर समझा जाता है। ये लॉन्ग नेक रिंग लड़की की आर्थिक स्थिति को दर्शाती है, क्योंकि ये रिंग बहुत महंगी होती है और इन्हें बार बार निकालना और पहना नहीं जाता, जिसकी वजह ये है कि इसे पहनने से उनके गले की मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती है और ये एक बार डालने के बाद उसे उतारना यहाँ के लोगों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है और इस तरह यहाँ के लड़कियों को अच्छा दिखने के लिए इस तरह की भारी रिंग गले में पहननी पड़ती है। नंबर 3, याइबा। दोस्तों, टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधे करवाते हुए तो आपने देखा ही होगा और डेंटिस्ट होते भी इसी के लिए है कि टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक कर सके। लेकिन अगर हम बात करें जापान जैसे देश की, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ की लड़कियां दांतों को सीधे से टेढ़ा मेढ़ा करवाती है, जो वहाँ की सुंदरता की निशानी है। याइब का अर्थ होता है बाहर निकला हुआ, असामान्य दांत, जिसे वैम्पायर टीथ भी कहते हैं। दरअसल जापान के लोग कुदरती सुंदरता में विश्वास करते हैं, उन्हें कुदरत की चीज से छेड़छाड़ करना बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए जो चीज लोग असामान्य समझते हैं उसे वहाँ पर सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। नंबर 4, अपटानी। दोस्तों, भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये राज्य कितना सुंदर और प्रकृति से भरपूर है, ये बात सभी जानते हैं। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहाँ रहने वाली एक जनजाति अपटानी की महिलाएं खुद को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए क्या करती है? अगर नहीं तो सुनिए। एक समय पर यहाँ की महिलाएं अपनी नाक में नोज प्लग पहनती थी और मुंह पर टैटू भी करवाती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता था कि अपटानी महिलाएं बहुत सुंदर होती थी, जिसके कारण दूसरे कबीले के लोग उनका अपहरण करके उन्हें अपने साथ ले जाते थे और खुद की सुंदरता को बदसूरती में बदलने के लिए और खुद की रक्षा करने के लिए उन्होंने ये चीज अपनाई, जिस पर बाद में उन्हें बहुत गर्व भी होने लगा। अपटानी जनजाति की बूढ़ी औरतें लड़की की 10 वर्ष की उम्र हो जाने पर ही उनके ऐसे टैटू और नोज प्लग करवा देती थी, लेकिन बताया जाता है कि बाद में सरकार ने इस पर रोक लगा दी। नंबर 5, नोज जॉब। दोस्तों, नोज जॉब एक नाक को पतली और सुंदर बनाने की प्रोसेस है, जिससे आपकी नाक को बेहद आकर्षित और सुंदर बना दिया जाता है और माना जाता है कि इराक में सुंदर नाक होना बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन जिन महिलाओं की नाक पतली नहीं होती, तो इराक की महिलाएं अपनी नाक को सुंदर और पतली दिखाने के लिए ये नोज जॉब करवाती हैं, जो कि एक बहुत दर्द भरी सर्जरी है। देखा जाए तो दोस्तों, ये बहुत महंगा भी होता है, पर सुंदरता के आगे महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। अपनी नाक को अच्छी बनावट देने के लिए यहाँ की महिलाएं पैसा भी खूब खर्च करती हैं और दर्दनाक सर्जरी से भी गुजरने के लिए तैयार रहती है।
नंबर 6 ओजिटाइज रेड पेस्ट हिम्बा नामीबिया। दोस्तों लाल रंग प्रेम का रंग माना जाता है और नामीबिया जैसे देश में ये सुंदरता का रंग माना जाता है। जानना चाहेंगे क्यों? तो दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि हिम्बा जाति की महिलाएं खुद को ज्यादा आकर्षित बनाने के लिए वहाँ की एक प्रकार के लाल मिट्टी से पेस्ट बनाती है और उसे सुबह उठते ही अपने मुंह और बालों पर लगा लेती है, मानो जैसे ही उनका स्किन केयर हो। और वाकई में ऐसा होता भी है। ये लाल पेस्ट उन्हें सूर्य की कड़ी गर्मी और उसकी किरणों से होने वाले बुरे प्रभावों से उनकी रक्षा करता है और कीड़े मकोड़ों को भी उनसे दूर रखता है। और दोस्तों ऐसे यहाँ की महिलाएं एक तीर से 2 निशाने लगाकर खुद को सुंदर बनाती है। आपको ये अब कितनी सुंदर नजर आ रही हैं? कमेंट्स में बताएं। नंबर 7 टीथ चिजलिंग इंडोनेशिया। दोस्तों आपकी मुस्कान को जो सुंदर बनाते हैं और आपकी खिलखिलाती हंसी को जो आकर्षित बनाते हैं वो है आपके दांत। और इन दांतों को आकर्षित बनाने के लिए इन्हें अजीबोगरीब आकार देते हैं इंडोनेशिया की मंडोला जनजाति। जी हाँ दोस्तों, टीथ चिजलिंग वो प्रोसेस है जिसमें दांतों को सीधे से नुकीला आकार दिया जाता है। इस कबीले के लोग मानते हैं कि हमारा शरीर और आत्मा 2 अलग चीज है और अगर हमारी आत्मा को हमारा शरीर अच्छा नहीं लगा तो वो इसे छोड़कर चली जाएगी, जिसके लिए यहाँ के लोग अपने दांतों को इस तरह नुकीला आकार देते हैं और इन नुकीले दांतों को आकर्षित मानते हैं। नंबर 8 लाबुआ मेरिटेना। दोस्तों इस अनोखे ब्यूटी ट्रेंड वीडियो में 8वें नंबर का ये ट्रेंड कुछ महिलाओं को खुश कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेरिटेन के लाब्लू की। दोस्तों जहाँ एक तरफ लड़कियां शादी के लिए और सुंदर दिखने के लिए पतली होती हैं और पतली होने के लिए एक्सरसाइज और डाइटिंग का सहारा लेती है, वहीं दूसरी तरफ इस जगह लड़कियों को मोटा करवाया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ लड़कियों के 5 साल से 19 साल के होने तक उनके खाने पीने का इतना ध्यान दिया जाता है कि उनका वजन 70 किलो को भी पार कर देता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें एक दिन में 20 किलो दूध पीने के लिए दिया जाता है जिससे वो जल्दी मोटी हो सके, क्योंकि यहाँ मोटी लड़की का होना लड़कियों की आर्थिक स्थिति अच्छी होना माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ लड़कियों को बिना रोक के भरपूर खाना खाने की आजादी है। अगर आप भी एक लड़की है तो क्या आप यहाँ जाना चाहेंगी? कमेंट्स में बताएं। नंबर 9 चिन टैटूइंग माओरी न्यूजीलैंड। दोस्तों माओरी जनजाति की महिलाएं अपने चिन पर टैटू करवाना सुंदरता की निशानी मानती है और ये टैटू जितनी बारीकी से बना हो उतना ही ज्यादा सुंदर उस महिला को माना जाता है। यहाँ की ज्यादातर महिलाओं के चिन पर इस तरह के रंग बिरंगे टैटू बने हुए दिख जाएंगे। दोस्तों हाथ पैर गले जैसे टैटू तो आप सभी ने देखे होंगे, पर क्या आप अपने चिन पर टैटू करवाना पसंद करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 10 ओपन चेक डिम्पल थाईलैंड। गालों में डिम्पल तो आप सभी ने देखे होंगे और कुछ ने उनकी तारीफ भी करी होगी, पर ये थाईलैंड के ओपन चेक डिम्पल देखकर आप तारीफ का तो पता नहीं पर डर जरूर जाएंगे। दोस्तों ये ओपन चेक डिम्पल आम डिम्पल नहीं बल्कि सुई, तलवार, चाकू जैसे नुकीले औजारों से गालों में किए जाने वाले छेद से बनाए जाते हैं और वहाँ ये काम सुंदरता से ज्यादा धार्मिक और भक्ति से जुड़ा माना जाता है। कहा जाता है ऐसा करके वो लोग बुरी आत्माओं को खुद से दूर भगाते हैं। अब ये तो वही जाने कि गालों में छेद करने से कैसे कोई आत्मा उनसे दूर हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो और अंत में हम बस आपको इतना कहना चाहते हैं कि सुंदर दिखना इतना भी जरूरी नहीं कि आप खुद को दर्द दें। जैसा कुदरत ने आपको बनाया है उसे ही खूबसूरत मानकर खुशी खुशी उसे अपना लेना चाहिए, क्योंकि इसमें छेड़छाड़ करना कई बार बहुत भारी पड़ जाता है। तो दोस्तों जाने से पहले कमेंट करें कि आपको खूबसूरत दिखने के लिए किए जाने वाले इन कामों में सबसे अजीब ट्रेंड कौन सा लगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।